हेलो एवरीवन। हम लोग बहुत जल्द एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे डीसी मशीन्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे एसी मशीन्स और फिर हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल मशीन्स। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन, जिसमें बेसिकली 2 आता है। एक आता है शेल टाइप, दूसरा आता है कोर टाइप। ठीक है। फिर हम लोग उसकी वर्किंग पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ेंगे, जो हमको हेल्प करेगा इसके पैरामीटर्स डिटरमाइन करने में। उसके बाद हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ेंगे, 3 फेज कनेक्शन पढ़ेंगे। 3 फेज कनेक्शन में आता है DD11 टाइप, या आप लोग पहले भी जानते होंगे DY11। इस टाइप के कनेक्शंस को कैसे करते हैं और उसको एनालाइज कैसे करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स पढ़ेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, 3 फेज वाइंडिंग पढ़ेंगे। इन सभी चीज़ों को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी पढ़ेंगे। फैराडे लॉ, लेंज लॉ, मैग्नेटिक मटेरियल्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक सर्किट, जिसके अंदर हम लोग रिलक्टेंस पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे ट्रांसफार्मर में। उसके बाद आते हैं डीसी मशीन्स पे। डीसी मशीन्स को हम लोग 2 पार्ट में बांट देंगे, डीसी मोटर्स एंड डीसी जनरेटर्स। एक्चुअली दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन डीसी मोटर्स में टुवर्ड्स आर्मेचर होता है और इसमें अवे फ्रॉम आर्मेचर होता है। ओके। इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, वर्किंग पढ़ेंगे, आर्मेचर रिएक्शन पढ़ेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड वाइंडिंग्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारा आता है सेपरेटली एक्साइटेड, सीरीज, शंट, कंपाउंड। कंपाउंड में भी 2 आता है, एक क्यूमुलेटिव आता है और एक डिफरेंशियल कंपाउंड आता है। फिर हम लोग कॉम्यूटेशन पढ़ेंगे, कॉम्यूटेशन का प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स इन कॉम्यूटेशन, हाउ कैन वी ओवरकम देम। टेस्टिंग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग स्वेनबर्न टेस्ट पढ़ेंगे और हॉपकिंसन टेस्ट पढ़ेंगे। उसके बाद स्पीड कंट्रोल पढ़ेंगे, इसका ड्राइव्स पढ़ेंगे, जो कहते हैं कांस्टेंट पावर टॉर्क ड्राइव या टॉर्क पावर ड्राइव। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉसेस एंड इफिशियंसी एंड स्टार्टिंग मेथड्स। ओके। उसके बाद आते हैं एसी मशीन्स में। एसी मशीन्स के अंदर हम लोग को आता है इंडक्शन मशीन्स और सिंक्रोनस मशीन्स। इंडक्शन मशीन्स आर दोज मशीन्स which work on certain slip, means the speed of the machine is never equal to the synchronous speed, whereas in case of synchronous machine जो speed of the machine होता है वो equals to होता है synchronous speed के। ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग इसके अंदर क्या क्या हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हाउ 3 फेज रिवॉल्विंग फील्ड इज क्रिएटेड। ठीक है। उसको हम लोग एनालाइज करेंगे ग्राफिकली भी और एनालिटिकली भी। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ स्लिप, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो इंडक्शन मशीन के हैं। फिर पावर फ्लो डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट, नो लोड टेस्ट एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट। ये जो नो लोड टेस्ट होता है दिस इज इक्विवेलेंट टू योर ओपन सर्किट टेस्ट, और ये जो ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है दिस इज इक्विवेलेंट टू योर शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफार्मर्स। ओके। उसका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और स्टार्टिंग मेथड पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डॉल मेथड, डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड, हम लोग पढ़ेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर मेथड। और इन तीनों मेथड्स में डिफरेंस क्या होता है और किस जगह हम लोग कौन से मेथड को अप्लाई करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब आते हैं बात सिंक्रोनस मशीन्स पे। तो इसमें आर्मेचर रिएक्शन और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आर्मेचर रिएक्शन मैग्नेटाइजिंग होगा, कब डीमैग्नेटाइजिंग होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा, ये हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंक्रोनस रिएक्टेंस,
फिर वोल्टेज रेगुलेशन मेथड्स पढ़ेंगे हम लोग इन केस ऑफ अल्टरनेटर्स मींस जनरेटर्स। ओके, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ईएमएफ मेथड, उसके बाद पढ़ेंगे एमएमएफ मेथड, फिर हम लोग पढ़ेंगे पोर्टियर ट्रायंगल मेथड। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व। इसके अलावा हम लोग डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी पढ़ेंगे और टू रिएक्शन फील्ड थ्योरी भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं स्पेशल मशीन्स में। तो इसमें स्टेपर मोटर पढ़ना है, ब्रशलेस मोटर पढ़ना है, शेडेड पोल पढ़ना है, रिलक्टेंस मोटर पढ़ना है और भी बहुत सारे मोटर्स हैं। ठीक है, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे इसमें। अब आते हैं बात की बुक, कौन सी बुक को फॉलो किया जाए। तो मैं रिकमेंड करूंगा इलेक्ट्रिकल मशीनरी बाय डॉक्टर PS भीमराव। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन द मार्केट राइट नाउ। ये आपका कंसेप्ट को बहुत ही अच्छा कर देगा अगर आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा तो। ठीक है, और जहाँ तक बात आती है गेट प्रिपरेशंस की, तो मैं क्वेश्चन बैंक बाय RK कनोडिया रेफर करूंगा। ये 5 वॉल्यूम्स की बुक होती है, जिसमें से वॉल्यूम 3 में आपको मशीन होगा शायद। मैं आपको स्टार्टिंग लेक्चर में बता दूंगा कि किस वॉल्यूम में रहेगा, लेकिन एज आई गेस फ्रॉम वॉल्यूम 3 to 5 वी हैव गॉट ऑल दोज टेक्निकल क्वेश्चंस। ओके, एंड वॉल्यूम 1 इज योर एप्टी एंड वॉल्यूम 2 इज योर मैथ्स। मैं बता दूं कि मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है, बस आई वॉज जस्ट शेयरिंग माई ओन फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस टूवर्ड्स। ओके, now coming to the other topics, in DC machines we will also study about braking. Okay, this I will cover partially, and the major portion of this will be covered in your power electronics lectures. Okay, but I will discuss in such a way that none of you face a problem in solving the problems related to braking in machine chapters. Okay, we'll solve previous year gate questions, previous year ES questions, those questions only which are a new concept or has a better concept to understand through questions rather than just theory. Okay, we will also study SSC JE problems, one of the best problems in SSC JE and other competitive exams. Okay, other competitive exams. So this was all about electrical machines. We will start this very soon as some of the topics in electrical network theory will get completed. Okay, so till then stay tuned to our channel. Please like, share and subscribe to our channel, and see you in the next lecture. Thank you.